हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आषाढ़ का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और इस महीने की जो सबसे पहली एकादशी होती है उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। आपको किस जोनी में जन्म मिला है, कौन सी जोनी में जन्म नहीं मिला, इस एकादशी का व्रत रखने से जो जोनी दर जोनी हम भटकते हैं ना, उससे मुक्ति मिल जाती है। यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से ना केवल आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि वो जो चीज़ आपको नहीं भी प्राप्त होनी चाहिए वो भी मिल जाती है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में भटकने की जो प्रतिक्रिया होती है उस पे ये एकादशी व्रत विश्राम लगाता है। यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। पर्टिकुलर ऐसा बोला जाता है कि शास्त्रों में ऐसा परिणाम आया है कि ये एकादशी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि सभी इंसान चाहते हैं कि हमारा पूर्व जन्म ना मिले। बार बार जो मरने की जीने की प्रक्रिया हो रही है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वो प्रतिक्रिया जो चल रही है वह विश्राम हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से और हमको विभिन्न विभिन्न प्रकार की योनि में जन्म ना लेना पड़े, तो ये कितनी अच्छी बात है कि उसके लिए हम जो उपाय है शास्त्रों में बताया गया है, व्रत रख लें जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, एकादशी सिर्फ योगिनी एकादशी का ही नहीं, हम तो आपको ये एडवाइस देंगे कि आपको हर एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। तो योगिनी एकादशी का व्रत का नियम तो आपको पता ही है, मेरी पहली आप वीडियो में सुन चुके हैं कि ये 3 दिनों का एक तरह से व्रत माना जाता है। दशमी को आपको सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, और उस दिन लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना है। और जिस दिन व्रत आ रहा है, एकादशी तिथि को सुबह व्रत का संकल्प लेना है और द्वादशी तिथि को इसका पारण करना है। एकादशी तिथि जो होती है उसमें हमें चावल अन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने व्रत रखा है, मसूर की दाल, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे। तो चलिए चलते हैं हम आगे इस बात पर कि इस बार जो एकादशी तिथि आ रही है वो हमें कब इसका व्रत का नियम का पालन करना है। कई बार लोग पूछते हैं कि एकादशी तिथि में हम दूध या चाय का सेवन कर सकते हैं। तो जी, हम दूध का चाय का सेवन कर सकते हैं अगर हमने फलाहारी व्रत का संकल्प लिया है। यानी कि हम उस दिन फल भी खा सकते हैं, सूखे मेवे का प्रयोग भी कर सकते हैं, दही भी खा सकते हैं। अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते तो नमक पे सेंधे का नमक का प्रयोग करके आप कुट्टू के आटे का रोटी बनाकर एक समय खा सकते हैं। इस दिन सुबह उठकर आप अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो जल में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप उस पानी से स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है, थोड़े से तिल डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी दही दूध डाल सकते हैं, उससे आप नहा सकते हैं। आपको स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र इस दिन धारण करने चाहिए, नीले या काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। फिर अपने घर के मंदिर को साफ करके उसके लिए अपने मंदिर में आप गंगा जल का छींटा दे दें। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो उन्हें भी स्नान कराकर उन्हें भी स्वच्छ वस्त्र पहना लें। अगर आपके पास जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको भी स्नान करवाकर साफ वस्त्र डलवाकर उनका भी तिलक करें। और अगर आपके घर के पास में मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हैं तो अवश्य जाइए, वहाँ पर भी दीपदान अवश्य कीजिए। वहाँ पर आप इस व्रत के निमित्त कथा ब्राह्मण देवता के मुख से सुन सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो घर पर ही इस व्रत के निमित्त कथा जो कि हम आपको अगली वीडियो में व्रत की कथा सुनाएंगे, आप उसे घर पर भी सुन सकते हैं। अपने घर में भी आप संकल्प सुबह ले लीजिए। संकल्प में आपको अपने हाथ में 1 या 2 का सिक्का लेना है, उसमें आप हाथ में फूल रख लें, थोड़े तिल रख लें और थोड़ा सा जल डालकर भगवान श्री विष्णु का नाम लेते हुए अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपने निवास स्थान का नाम लीजिए। और जिस प्रकार से आप व्रत रख रहे हैं कि आप फलाहार करेंगे, निर्जल करेंगे, उस व्रत का संकल्प लीजिए। भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत संपूर्ण करने में वे आपकी सहायता करें। जब आप संकल्प ले रहे हैं अपना गोत्र और अवश्य बोलें। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पति का नाम बोलें, अब वहाँ का गोत्र बोलें।
और अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पिता का गोत्र बोलें। उसके बाद संकल्प लेने के बाद आप भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हुए इस व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें और फिर उसके बाद आरती कीजिए। भगवान से एक बार फिर प्रार्थना कीजिए कि आपने जिस तरह से संकल्प लिया है और जिस प्रार्थना को आप मनोकामना को पूर्ण करना चाहती हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो। भगवान आपके लिए हर कार्य को, हर मुसीबत को दूर करके आपके कार्य को मंगल बनाएं, आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल हों। शाम को भी आपको इसी तरह एकादशी के व्रत में अपने घर के मंदिर में या घर के पास के मंदिर में जाकर दीपदान करना है, व्रत की कथा सुननी या पढ़नी है। इस दिन तुलसी माता पर दीपदान अवश्य कीजिए, उनकी आरती कीजिए। अगर आपने के घर में मंदिर की सुविधा नहीं है तो आप तुलसी माता के पास भी बैठकर घी का दीपक जलाकर उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करके आप इस व्रत की कथा को पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप तुलसी माता की परिक्रमा 108 बार करते हैं तो ये बहुत ही पवित्र बात होती है। एक बहुत ही वो पुण्य प्राप्त करने की ये एक क्रिया होती है जिसमें आपका इस दिन किया गया परिक्रमा, जो कि तुलसी माता को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं क्योंकि तुलसी माता को कृष्ण भक्त कहा गया है। और ये एकादशी का व्रत इसी देव को, हमारे विष्णु भगवान के स्वरूपों को समर्पित होता है। और माता तुलसी तो आप जानते ही हैं, कार्तिक मास में इनकी कितनी ज़्यादा पूजा की जाती है क्योंकि कार्तिक मास का पूरा महीना जब हम शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह चाहते हैं, तुलसी माता को ही समर्पित होता है एक तरह से। तो आप तुलसी माता के पास बैठकर भी इस व्रत की कथा को सुन या पढ़ सकते हैं। तुलसी माता पर दीपदान करते हुए उनकी परिक्रमा कीजिए यथाशक्ति। आप 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, आप 108 बार भी कर सकते हैं। ये आपको अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति करेगी। तो अगर आपने एक बार नमक वाले भोजन का संकल्प लिया है तो आप शाम को इस सेंधा नमक से बने और कुट्टू के आटे से बनी हुई रोटी को खा सकते हैं। अब अगले दिन आती है द्वादशी। द्वादशी पर आपको इसका पारण करना है। आप द्वादशी पर चावल खा सकते हैं। देखिए, एकादशी पर चावल खाने से हमको कीड़े की जोनी मिलती है, लेकिन द्वादशी पर चावल खा के हम इस जोनी से मुक्ति पा लेते हैं। ये एक तरह से पूरी हमने आपको एकादशी की विधि बता दी। अब हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी कब मनाई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, इस बार योगिनी एकादशी 21 और 22 दोनों दिन मनाई जा रही है। 21 जून को सुबह एक योगिनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 7:19 से और सूर्य निकलने पर सूर्योदय का जो समय है वो है हमारा 4:30 बजे से लेकर 4:45 के बीच का। तो जो तिथि है वो 7:19 के बाद ही लग रही है। लेकिन अगर हम खाटू श्याम जी में जो बात करें कि एकादशी का व्रत रखा जा रहा है वो 21 तारीख को रखा जा रहा है और 22 तारीख को इसका पारण किया जाएगा। और जो लोग 22 तारीख को व्रत रख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि जो एकादशी तिथि है वो सूर्योदय के साथ हमें मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही बाकी पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। इसलिए आप 21 या 22 दोनों दिन में एकादशी का व्रत किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपने 21 जून को एकादशी का व्रत रखा है तो आप 22 जून को इसका पारण करेंगे। अगर आप 22 जून को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप इसका पारण 23 जून को करेंगे। तो हमारी वीडियो को जाते जाते लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।